नमस्कार दोस्तों कोई हमारा अगर बुरा चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर हम अपना बुरा करने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना कर्म और वक्त दोनों खराब कर रहे हैं। क्यों हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है? हमारा काम ये नहीं है। एक बात ये सबके जेहन में आना चाहिए। जीवन में जब भी हम थोड़ा सा ख़राब दौर से जब गुजरते हैं ना, तब मन में एक विचार उपजता है, परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं हो रहे हैं। हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें क्यों नहीं याद करता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आदमी का हर एक घड़ी परीक्षा से जुड़ा हुआ होता है, हर घड़ी परीक्षा चलता रहता है। और परीक्षा के समय शिक्षक जो होता है वो मौन खड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उस समय परीक्षा चल रही होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो कठिनाइयाँ आती है, हमारी परीक्षा का घड़ी होता है, और उस समय परमात्मा हमारे लिए कोई दिशा निर्देश नहीं देते हैं, कुछ भी आगाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा का पालन करना होता है। परीक्षा में हम खरा कैसे उतरेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए रिश्ते आपस के सुलझने के बजाय उलझते चले जा रहे हैं। जिसे हमारी ज़रूरत नहीं होगी ना, वो हमसे दरकिनार होता चला जाएगा। जिससे तुम्हारी ज़रूरत ना हो, फिर भी तुमसे रिश्ता बनाए रखना ठीक नहीं होता है। ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब से भी कम नहीं है, जो बिना रिश्ता के ही रिश्ता जोड़ना चाहता है। कई बार तो अपने रिश्तेदार भी अगर रिश्ता जोड़ने की भी कोशिश करो तो वो रिश्ता तोड़ लेते हैं। गलतियाँ कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं गलती करूँ। मैं ये चाह ही नहीं सकता, मेरे अंदर ये भावना ही नहीं है कि मैं गलती करूँ। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए। एक तो चुपचाप रहना, और एक माफ़ कर देना। ये दोनों चीज़ हमारे अंदर बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ हमारे अंदर बहुत कम पाई जाती है। दोस्तों, अदब से झुक जाना मेरी फितरत में है, मेरी संस्कार में भरी हुई है। लेकिन आप उसको अगर मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो तो ये तुम्हारी कमज़ोरी है, हमारी नहीं। तकलीफ़ तब होती है मेरे दोस्त, जब लोग ज़िंदा रह जाते हैं, जिंदे को उठाने की कोशिश करते हैं, चार कंधों पर उठाते हैं, लेकिन जिंदा आदमी को, जिंदा जो जीवन जी रहा है, वो मरने के बाद तो उठा लेते हैं, लेकिन जिंदा आदमी को सही रास्ता, सही दिशा, सही ज्ञान नहीं बताते, सही मदद नहीं कर पाते। इसलिए तो आदमी मुर्दे को कहलाना चाहता है, इसलिए आदमी मुर्दा हो जाता है। जीते जी अपना को अपना नहीं कह पाता है। हसरतें पूरी ना हो तो सही है, पर ख्वाब देखना कोई गुनाह भी नहीं है। ख्वाब वो नहीं होता जो हम बंद आँखों से देखते हैं। ख्वाब वो होनी चाहिए जो हम खुली आँखों से देखें, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर इन बातों में से कोई एक बात भी अगर आपके दिल में बसी हो, तो आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर दीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।